Hello everyone. So in today's video we will discuss about poset and hash diagram. So how do you recognize if a particular set is a poset or not? तो उसके लिए आपकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ योर रिफ्लेक्सिव, सेकेंड एंटीसिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव. ये तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट फॉलो करता है एक पर्टिकुलर उसमें रिलेशन के साथ, तो दैट मीन्स वो सेट जो है वो पोसेट है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, और वो पर्टिकुलर रिलेशन आपका पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है. रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है कि अगर आपका ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है 1 2 राइट, इस सेट के एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं इसमें एक रिलेशन मैंने रिलेशन लिया है जो कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, फॉर एग्जांपल 1 1 1 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अभी इस टाइम पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए. तो 1 के लिए तो है लेकिन 2 नहीं है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है. ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है. एंटीसिमेट्रिक के लिए अगर हमारा एंटीसिमेट्रिक कब होता है? अगर 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो 2 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो नहीं है 2 1 प्रेजेंट, तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है. सिर्फ किस केस में? आइडेंटिटी एलिमेंट्स के केस में ही आपका मतलब 1 1 है. अगर 1 1 है तो इसका अगर हम सिमेट्रिक निकालें कि अगर ये ए और बी है तो बी ए प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका बी ए भी 1 1 ही आएगा. तो ये सिर्फ इसी केस में होगा जब आपके दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे. तो ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए अगर हमारे पास 1 2 है और 2 1 है सपोज, तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन 1 2 के साथ 2 1 तो है नहीं, लेकिन 1 2 के साथ अगर मैं इस 2 को देखूं और इस 2 को देखूं, तो इसके ट्रांजिटिव के लिए 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए. वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है. तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन जो है ये हमारा एक पोसेट के लिए क्वालिफाई कर गया है. और इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है. एग्जाम्पल देखते हैं एक. फर्स्ट जैसे कि पी क्यू आर है, इसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया हुआ है. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, क्योंकि पी पी क्यू क्यू और आर आर तीनों प्रेजेंट है. क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? सी, पी आर के लिए आर पी प्रेजेंट नहीं है और क्यू आर के लिए आर क्यू प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये एंटीसिमेट्रिक भी है. थर्ड इज फॉर ट्रांजिटिव. अगर हमारे पास P और P मतलब इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, तो हमारे पास क्या पी आर प्रेजेंट है? यस, पी आर है क्या इसमें प्रेजेंट? यस, ये खुद ही पी आर है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे Q और Q. तो क्या क्यू आर प्रेजेंट है? क्यू आर भी प्रेजेंट है. आर, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है. तो तीनों हमारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं. तो ये रिलेशन जो है वो हमारा पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है और ये सेट जो है वो पोसेट है. अब आपके तीन जो फंडामेंटल पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस हैं वो है आपके लेस देन और इक्वल टू, सबसेट एंड डिविजिबिलिटी. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, नेचुरल नंबर्स हमारा एक सेट है जो कि फॉलो कर रहा है लेस देन इक्वल्स टू, तो क्या ये पोसेट होगा? आप चेक करो. आपने कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, लेस देन इक्वल में इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर हम 1 1 ले रहे हैं तो वो इक्वल होगा. ट्रू आ गया आपका. ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया. सेकंड, एंटीसिमेट्रिक के लिए अगर कोई भी हमारा नंबर x लेस देन इक्वल्स टू है y के और y लेस देन इक्वल है x के, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y इक्वल होंगे. तो एंटीसिमेट्रिक भी फॉलो हो रहा है. थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए x अगर y से कम है, जैसे कि 1 2 जो है वो 1 से बड़ा है. ठीक है, और इसी तरीके से 3 2 से बड़ा है, तो 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा कि 3 भी 1 से बड़ा होगा, तो ये भी फॉलो हो रहा है. तो ये एक पोसेट है. राइट. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी के केस में अगर हम चेक करें, डिविजिबिलिटी के केस में भी x अगर सेम नंबर खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा, हर एक नेचुरल नंबर,
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रू आ गया। एंटी सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई जो है अगर एक्स को डिवाइड कर रहा है और एक्स अगर वाई को डिवाइड कर रहा है तो ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल होगा, और तो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होगा जब वो दोनों नंबर्स इक्वल हों। तो एंटी सिमेट्रिक भी है, दैट मीन्स। लास्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के केस में अगर वाई जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है और जेड वाई को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका कि सपोज 10 जो है वो 30 को डिवाइड कर रहा है और 10 को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, तो 5 भी 30 को डिवाइड करेगा, तो ये भी ट्रू हो गया है, तो इसलिए ये भी एक पोसेट है। लास्ट है आपका, अगर हम सबसेट के लिए बात करें तो एक सेट लिया है हमने, एक पावर सेट लिया है, इस सेट का पावर सेट बनाने। अब पावर सेट के अकॉर्डिंग अब इसमें जो रिलेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सबसेट के लिए, ठीक है, सबसेट रिलेशन के लिए ले रहे हैं। तो क्या अब इस पावर सेट को एक रिलेशन की फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, तो 5 खुद का सबसेट होगा, यस। 1 खुद, हर एक एलिमेंट खुद का सबसेट होता ही होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एंटी सिमेट्रिक कब फॉलो होगी, कोई भी दो हमारे पास सेट्स हैं ए और बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल होंगे, तो एंटी सिमेट्रिक भी फॉलो हो रही है सबसेट के केस में। ट्रांजिटिव के लिए अगर आपका ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ए भी सी का सबसेट होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि ये इसका सबसेट है, ठीक है, और ये इसका सबसेट है, तो ये भी तो इसका सबसेट होगा, ट्रू। तो दैट मीन्स हमारी क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज सारी फॉलो हो रही है, तो ये भी एक पोसेट है। नेक्स्ट, एक बार आपको पोसेट पता चल गया कि कोई भी सेट पोसेट होता है, तो उसके बाद इसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इजीली उससे डेटा निकालने के लिए, क्योंकि टैबुलर फॉर्म और सेट रिलेशन वाली फॉर्म में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो कि आगे हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, तो ये उसमें पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम हैश डायग्राम बनाते हैं। अब हैश डायग्राम बनता कैसे है, सबसे पहले आपको एक सेट दिया होगा और रिलेशन दिया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डायग्राफ बनाना है, डायरेक्टेड ग्राफ। वो कैसे बनेगा डायग्राफ, कि जैसे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 सेट के अंदर, तो आपने वो लिख लिए 1 2 3 4 5। आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस पांचों लिखने हैं आपने। नेक्स्ट, अब 1 से अगर हम रिलेशन में चेक करें, 1 से 1 पे हो गया, 1 से 3 पे रिलेशन है, 1 to 4, 1 to 5, नेक्स्ट 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 3, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 4 और 5 to 5। ये आपने डायग्राफ बना लिया डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन। अब इस डायग्राफ में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सारे सेल्फ लूप्स हटाने होते हैं, क्योंकि हैश डायग्राम में कभी भी सेल्फ लूप नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। क्यों, क्योंकि हैश डायग्राम पोसेट का ही बनेगा, और पोसेट ऑलरेडी हमने प्रूव करा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव होता ही होता है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिफ्लेक्सिव मीन्स हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, इसलिए हम हैश डायग्राम को में से सेल्फ लूप सारे हटा देते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ लूप हट गए सारे। सबसे पहले सेल्फ लूप हटाने के बाद अब नेक्स्ट जो आपको करना है कि आपको ट्रांजिटिव एजेस हटाने हैं। अब ट्रांजिटिव एजेस कैसे पता चलेंगे, सी 1 2 से रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, एज नहीं है। 1 किससे रिलेटेबल है, 3 से, और 3 किससे रिलेटेबल है, 4 से। तो क्या 1 से 4 भी है एक एज, यस है, तो हमें 1 to 4 की एज की ज़रूरत नहीं है। अब 1 रिलेटेबल है 3 से और 3 है 5 से, तो हमें 1 to 5 की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, 1 से हमने चेक कर लिया, अब आ जाओ 2।
2 से हमें चेक करना होगा, 2 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 से हम 5 पे जा रहे हैं, तो हमें 2 से 5 की भी ज़रूरत नहीं है। 2 से हम 3 पे जा रहे हैं, 3 से हम 4 पे जा रहे हैं, तो हमें 2 से 4 की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब 3 to 4 जा रहे हैं, लेकिन 4 से हम कहीं 5 पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए 3 to 5 वाला एज तो हमें चाहिए ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांजिटिव एजेस को चेक करते हो। तो आपका जो मेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, लास्ट में एक चीज़ और, जितने भी आपके ये नोड्स बनाए हैं हमने, इनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो आपका एक हो गया 1, नेक्स्ट 2, क्यों 1 और 2 आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, आपस से में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम उन्हें सेम लेवल पे बना सकते हैं। जो भी रिलेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हम सेम लेवल पे बना सकते हैं। 1 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है और 2 भी 3 से रिलेट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये इनसे ऊपर आएगा। हमेशा हैश डायग्राम बॉटम टू टॉप मूव करता है डायरेक्शन। ठीक है, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट 3 4 से और 5 से कर रहा है, लेकिन 4 और 5 आपस में नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 4 और 5 को सेम लेवल पे बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये हैश डायग्राम हो गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। हैश डायग्राम बनाना है D30 के लिए। D30 मीन्स जो सेट बनेगा आपका, फॉर एग्जांपल ए सेट ले रही हूँ, तो उसमें हमारे क्या क्या आएंगे, 30 के सारे फैक्टर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट 4, 3 5 6 10 15 एंड 30 इटसेल्फ। अब इससे जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन, अब सारे रिलेशन आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 खुद को डिवाइड, क्योंकि डिवाइड वाला रिलेशन दे रखा है, तो 1 खुद को डिवाइड करेगा, इसी तरीके से 2 भी करेगा। आप सारे लिखोगे, फिर 1 2 को भी करेगा, 1 3 को भी करेगा, इस तरीके से आप लिखोगे। 2 किसको करेगा, 2 6 को करेगा, 2 10 को करेगा, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको जब आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो हमें इसमें डायरेक्ट हम इसका हैश डायग्राम बनाएंगे किस तरीके से, देखते हैं। सी, सबसे पहले है हमारे पास 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1 सबसे रिलेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 1 हर एक नंबर को, 2 को 3 को 5 को 6 को सबको डिवाइड करेगा, तो 1 सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2, तो वो ऑब्वियसली 1 से तो ऊपर होगा। अब 2 जो है वो 3 से रिलेट नहीं करेगा, तो दैट मीन्स सेम लेवल। 2 और 3 और 5 भी इन दोनों से रिलेट नहीं करेगा, लेकिन 6 करेगा। अब 6 किससे करेगा, 6 किस से डिवाइड हो सकता है, रिलेट कर सकता है 2 और 3 से, तो हमने उसको ऊपर बना दिया। अब 10 है, 10 हमारा 6 से रिलेट नहीं करेगा, दैट मीन्स सेम लेवल पे आ सकता है, लेकिन क्यों, 2 और 5 से ये ऊपर लेवल पे आएगा, क्योंकि ये इन दोनों से रिलेट करेगा, राइट। नेक्स्ट 15 भी आपका 6 10 से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन 3 और 5 से ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि वो इन दोनों से रिलेट कर रहा है। उसके बाद 30 आपका 6 10 और 15 तीनों से रिलेट करेगा। तो इसका हैश डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। कोई डायरेक्टेड एज नहीं बनानी है, सिर्फ नॉर्मल लाइंस ड्रॉ होती है 2 पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABC एक है हमारे पास सेट, हैश डायग्राम बनाओ सबसेट के लिए, सबसेट रिलेशन के लिए, वो भी पावर सेट में। तो पहले तो इसका पावर सेट लिख लेते हैं, क्या होगा, इस तरीके से BC AB AC BC एंड ABC 3 एलिमेंट्स हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 2 to the power 3, राइट। 2 to the power 3 का क्या मतलब हो गया, 8। तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके एलिमेंट्स हो गए टोटल। नेक्स्ट अब
सबसेट रिलेशन को फॉलो करना है, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले फाई जो है वो सबसे नीचे आएगा। क्यों आएगा सबसे नीचे? क्योंकि फाई हर एक उसका सबसेट होगा, हर एक एलिमेंट का। फाई से ऊपर क्या जाएगा? ए और बी आपस में रिलेट नहीं करेंगे ये दोनों, क्योंकि ये आपस में सबसेट नहीं होंगे। इसी तरीके से सी भी नहीं करेगा। तो ये आपका कहाँ जाएगा? फाई से ऊपर, ठीक है, और सेम लेवल पे। अब ए बी का सबसेट आपका हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ए सी का सबसेट ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। बी सी का सबसेट बी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। अब ये आपस में कोई सबसेट नहीं होंगे, लेकिन इसलिए मैंने सेम लेवल पर ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट ए बी सी, ये सारे एलिमेंट ए बी सी के सबसेट होंगे ही होंगे, तो ये टॉप में आ गया। इसी तरीके से आपका हैश डायग्राम बन जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है हैश डायग्राम में फाइंड करने के लिए। सबसे पहले होता है मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट किसी भी पोसेट में वो एलिमेंट होता है विच इज़ नॉट लेस देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ पोसेट, या वो एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, जो किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, राइट। जनरली ये आपका टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होता है हैश डायग्राम में वो होता है। अब इसका मतलब क्या है? सी, अगर मैं फर्स्ट डायग्राम लूँ, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है। क्या सी, इसको रीड कैसे करेंगे? ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, लेकिन सी के ऊपर कोई नहीं है और सी डायरेक्ट किसी और से ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। हम ऊपर की तरफ चलेंगे मैक्सिमल के लिए, तो हमारा सी हो गया मैक्सिमल एलिमेंट। इसी तरीके से ए बी से रिलेट कर रहा है और बी डी से कर रहा है, लेकिन डी के ऊपर कोई नहीं है, तो ये भी मैक्सिमल हो गया डी। ए बी से कर रहा है, बी ई से कर रहा है और ई के ऊपर भी कोई नहीं है, तो ई हो गया हमारा मैक्सिमल, राइट। तो मैक्सिमल में क्या क्या आ गया? सी, डी और ई। सेकेंड डायग्राम में ए सी से रिलेट कर रहा है, सी डी से कर रहा है, डी किसी से नहीं कर रहा। ए सी से कर रहा है, सी ई से कर रहा है, लेकिन ई किसी से नहीं कर रहा, राइट। तो अब हमारे इसमें मैक्सिमल एलिमेंट होगा डी ई। इसमें देखते हैं ए डी से कर रहा है, डी ई से कर रहा है, तो ई हमारा मैक्सिमल हो गया। फोर्थ डायग्राम में देखते हैं ए बी से कर रहा है, बी ई से कर रहा है, ई किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, ई से ऊपर कोई डायरेक्ट एज नहीं है। इसी तरीके से ए सी से कर रहा है, सी बी ई से कर रहा है, ए डी से कर रहा है, डी बी ई से कर रहा है, तो मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। इस केस में आपके तीनों ही मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। ये भी एक हैश डायग्राम है, आपस में कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये तीनों ही मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है, 4 12 से कर रहा है, 12 किसी और से नहीं कर रहा है, तो 12 हमारा हो गया मैक्सिमल एलिमेंट। इस केस में 4 12 से कर रहा है, 12 सपोज यहाँ पे 24 है, 12 24 से कर रहा है, 24 74 से कर रहा है, मैक्सिमल एलिमेंट 72। इसी तरीके से 4 12 से कर रहा है या 3 12 से कर रहा है, 12 24 से कर रहा है और 24 48 से कर रहा है, तो 72 और 48 मैक्सिमल एलिमेंट्स हो गए। लास्ट डायग्राम। अब इसमें देखें जी हमारा ए से रिलेट कर रहा है, ए डी से कर रहा है, लेकिन डी से ऊपर कोई नहीं है, तो डी हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। और एच सी से कर रहा है, सी ई से कर रहा है, तो ये भी हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, क्योंकि ई के ऊपर कोई नहीं है जिससे वो कनेक्टेड हो। अब देखें जी जो है वो बी से रिलेट कर रहा है और एच भी बी से रिलेट कर रहा है, लेकिन बी से ऊपर कोई नहीं है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो बी भी हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से जी आई से कर रहा है और एच भी आई से कर रहा है, लेकिन आई के ऊपर कोई नहीं है जिससे वो कनेक्टेड हो, तो आई हमारा मैक्सिमल। तो 4 एलिमेंट्स हो गए, डी ई आई और बी इस केस में मैक्सिमल। अब आते हैं मिनिमल पे। मिनिमल के लिए चेक करने के लिए
मिनिमल के लिए होता है मिनिमल एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ पोसेट विच इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी अदर एलिमेंट, जो किसी और एलिमेंट से बड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी और एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेट ना कर पाए। जनरली ये बॉटम मोस्ट में जो भी हैश डायग्राम में होता है एलिमेंट वो होता है। अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखो इसको पढ़ने का क्या तरीका है। ए तो बी से कर रहा है रिलेट, फर्स्ट डायग्राम में ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है, लेकिन क्या कोई एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा है? क्यों? क्योंकि ए के नीचे तो कोई है ही नहीं, तो हमारा ए जो है वो मिनिमल एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से इस सेकंड केस में ए और बी, क्योंकि ए सी से कर रहा है और सी डी से और ई से कर रहा है, लेकिन ए से और बी से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ए बी हो गया। थर्ड केस में ए बी और सी ये तीनों हमारे मिनिमल एलिमेंट्स हो गए। फोर्थ केस में अगर हम ध्यान दें तो ए बी से रिलेट कर रहा है, ए सी से रिलेट कर रहा है, ए डी से, लेकिन ए से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए हमारा मिनिमल एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट, इस केस में आपके तीनों ही मिनिमल एलिमेंट्स हैं, मिनिमल भी तीनों हैं क्योंकि आपस में कोई किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। ए से कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है तो वो भी मिनिमल हो गया, बी से भी कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है तो वो भी मिनिमल हो गया, इसी तरीके से सी भी। अब इस केस में 1 होगा आपका मिनिमल, क्यों? क्योंकि 1 से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, 1 के नीचे कोई भी नहीं है। इस केस में 4 12 से रिलेट कर रहा है, 12 आगे 24 और 72 और 48 से रिलेट कर रहा है, लेकिन 4 से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ना ही कोई 3 से रिलेट कर रहा है, तो 4 और 3 आपके मिनिमल हो गए। लास्ट केस, जी ए से कर रहा है, जी डी से कर रहा है, तो जी से कोई रिलेट नहीं कर रहा, एक मिनिमल हो गया। एच सी से कर रहा है, सी ई से कर रहा है, लेकिन एच से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ और ए डी से रिलेट कर रहा है, एफ डी से रिलेट कर रहा है, लेकिन एफ से कोई रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि एफ से नीचे कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मिनिमल एलिमेंट हो गया आपका जी एफ एंड एच। अभी जो हमने डायग्राम्स बनाए थे, इस केस में अगर हम मिनिमल और मैक्सिमल देखें तो ये दोनों आपके मिनिमल हो गए 1 2 और 4 5 आपके मैक्सिमल एलिमेंट्स हो गए। इस केस में अगर हम देखें 1 आपका मिनिमल एलिमेंट हो गया और 30 आपका मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। इस केस में सेम, मिनिमल एलिमेंट इज़ योर 5 एंड मैक्सिमल एलिमेंट इज़ योर सेट ए बी सी। आई गेस आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करना, मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना, हैश डायग्राम बनाना, एंड कोई भी सेट को पोसेट है या रिलेशन पार्शियली ऑर्डर्ड है वो कैसे पता करते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।